Hello friends, welcome to my channel Learn and Fun with Arya. So friends, here as I am Arya and I'm very happy to say that this is my first video at YouTube and I am very excited to study with you all. So friends, आज मैं आपको जो है द दिल्ली सुल्तान्स मैंने चैप्टर लिया है जो कि आज मैं इन सब के MCQs आपको दूंगी। स्टार्टिंग में मैं आपको 10 MCQs दूंगी और इस वीडियो के बाद में आपको और अलग अलग चैप्टर सब्जेक्ट्स और उनके बारे में और भी बताऊंगी, ठीक है। उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी और इनके नोट्स भी दूंगी। और इस वीडियो के डिस्कशन में मैं आपको दिल्ली सुल्तान्स के जो टाइम पीरियड था ना, मैं उसको मैंने डिस्कशन में डाल दिया। आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ओके। और ये चैप्टर मैंने हिस्ट्री की NCERT बुक क्लास 7th से लिया है, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द किंग ऑफ राजपूत डायनेस्टी, सॉरी। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा कि इसमें इन सारे ऑप्शंस में से कौन से किंग हैं जो राजपूत डायनेस्टी से नहीं हैं, ओके। जो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जो राजपूत डायनेस्टी से नहीं थे वो कौन है? तुम्हारा राजपूत रूलर से थे, अंगापाला भी राजपूत रूलर से थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और बहादुर लोधी, पृथ्वीराज चौहान तो चौहान डायनेस्टी से थे, लेकिन बहादुर लोधी जो है लोधी डायनेस्टी से थे, ओके। तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं, ओके। या तो पृथ्वीराज चौहान या फिर बहादुर लोधी। अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच रूलर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली, ओके। मतलब कि कौन से रूलर ने पहली बार अपनी कैपिटल दिल्ली में इस्टेब्लिश की थी? तो वो थे तुम्हारा राजपूत रूलर। ये याद रखिएगा, ये डायनेस्टी पूछ रहा है ना कि रूलर का नाम, ओके। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखिए, खलजी डायनेस्टी दिया है, टर्किश रूलर दिया है, तुम्हारा राजपूत रूलर दिया है, चौहान रूलर दिया है। चौहान किसी का नाम नहीं हो सकता, सरनेम होता है, ओके। तो इसी तरह आपको ध्यान देना होगा ऑप्शंस को भी देख के और जो है क्वेश्चन को भी देख के आपको ध्यान से आंसर टिक करना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ओके। डायनेस्टी पूछ रहा है तो कौन से थे जिन्होंने अपनी पहली बार दिल्ली को अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की थी? वो थे तुम्हारा राजपूत रूलर, ओके। अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट स्लेव किंग कौन थे? अब मैं आपको पहले बात बताती हूँ, स्लेव कौन होते हैं। स्लेव वो होते हैं जो राजा के दास होते हैं, जो राजा के लिए काम करते हैं। पहले क्या होता था ना कि राजा जो है स्लेव्स को खरीद लेते थे कि हाँ मैंने तुमको खरीद लिया है, तुम मेरे लिए। मान लो ये किंग है और ये स्लेव है, ठीक है। तो राजा ने स्लेव को खरीद लिया, ठीक है, और स्लेव पूरी तरह से डिपेंड हो गया किसके ऊपर? राजा के ऊपर, ठीक है। तो मतलब जब राजा मर जाएगा तो जो किंग बनेगा तो राजा का सन नहीं बनेगा किंग, राजा के फैमिली मेंबर्स नहीं बनेंगे किंग। जो किंग बनेंगे वो होंगे स्लेव्स बनेंगे किंग, ओके। स्लेव्स किंग बनेंगे, ना कि उनके सन्स, ओके। तो फर्स्ट स्लेव किंग कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे फर्स्ट स्लेव किंग, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1210 तक, ओके। 1210 तक है इनका टाइम पीरियड। अपन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज सक्सेसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसर कौन थे? वो थे फरज शाह तुगलक। फरज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसर थे। What was language of administration under Delhi Sultans? This question is asking that what was the language of Delhi Sultan, sorry. And that it is asking that what sultans used to speak language under their administration. That was Persian. Persian language was used by the Delhi sultans.
अपन क्वेश्चन 6 है, द पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग फेसिंग मक्का ड्यूरिंग नमाज इज नोन एज। इट इज़ आस्किंग दैट नमाज के टाइम जो पोजीशन होती है, मतलब कि आपने देखा होगा मस्जिद में जब लोग नमाज पढ़ते हैं, मान लीजिए नमाज पढ़ रहा है तो ये अपना फेस राइट करेगा लेफ्ट करेगा, तो इस एक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस एक्शन को हम लोग कहेंगे क्विबल। क्या कहेंगे? क्विबल। क्वेश्चन बी विल बी राइट आंसर क्विबल। क्वेश्चन 7 है, इन हुज रीजन डिड द सल्तनत रीच इट्स फार्थेस्ट एक्सटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सुल्तान के टाइम में जो है सल्तनत ने फार्थेस्ट एक्सटेंट किया था, मतलब सल्तनत ज़्यादा ग्रो की थी, ज़्यादा एक्सटेंट हुई थी, ज़्यादा बढ़ी थी। और कौन थे? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सल्तनत ने ज़्यादा एक्सटेंड किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ने ज़्यादा एक्सटेंड किया था। अपना क्वेश्चन 8 देते हैं, हु वॉज उल्मा। उल्मा कोई नाम नहीं है किसी का, एक्चुअली उल्मा एक जैसे पोजीशन है। जैसे मान लीजिए स्कूल या कॉलेजेस में कोई फर्स्ट आता है या फिर किसी ने टॉप किया रहता है तो ना कहते हो कि ये टॉपर है, ही इज़ अ टॉपर, शी इज़ अ टॉपर। तो वही इस्लामिक लर्निंग को हम लोग कहते हैं, स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लर्निंग को हम लोग कहते हैं उल्मा। ठीक है, व्हाट इज उल्मा? उल्मा इज अ स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपना, ऑफ वाटर सेटलमेंट विथ सोल्जर्स वॉज। मतलब कि जब लड़ाइयाँ होती थी तो सोल्जर्स का फोर्टेड सेटलमेंट कहाँ रहता था? तो वो था गैरिसन टाउन में। गैरिसन टाउन में आपको बताती हूँ क्या होता है। मान लीजिए ये किसी राजा का मतलब टाउन है, मतलब कि ये किसी राजा की प्लेस है, तो ये हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे गैरिसन टाउन। ओके, और जो उसके जो है अदर पार्ट्स जो थे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हिंटरलैंड कहेंगे। जो हिंटरलैंड का ऑप्शन दिया है ना, उसी को कहेंगे हम लोग गैरिसन हिंटरलैंड। ओके, मतलब कि जो पार्ट होता है ना राजा के, जो टाउन्स होते हैं उसके अलग वाले पार्ट्स को हम लोग कहेंगे हिंटरलैंड, और जो राजा का पार्ट होगा उसको कहेंगे हम लोग गैरिसन टाउन। अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, what was not the kind of tax during Delhi Sultanate. Okay, it is asking that which type of tax was not there and not there in the time of Delhi Sultanate. Okay, that in that time there was 400 types of taxes. Okay, and man tax are there, I can't tell you that all, but which tax was not there in the kind of tax was not there Delhi in the time of Delhi Sultanate, that was Bandgans. Okay, Bandgan type of tax was not there in the time of Delhi Sultanate. Okay friends, thank you for watching this video, and I will give you all the the time period of Delhi Sultans and their dynasty in description. Please don't forget to like, share and subscribe my channel Learn and Fun with Arya. Thank you very much.